हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। मेडिकल फील्ड में होने की वजह से, डॉक्टर होने की वजह से थोड़ा बहुत दिमाग चलता है मेडिकल चीजों की तरफ, और उसके क्या पैरेलल मिल सकते हैं भक्ति में, उसके बारे में भी कभी कभी विचार आते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम मेडिकल फील्ड में क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, मतलब कोई नए ड्रग की खोज चल रही है और उसके इनिशियल इफेक्ट्स कैसे हैं, साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, उसका जब संशोधन होता है, रिसर्च, तो उसमें वो ड्रग के साथ साथ में एक ऐसी दवाई दी जाती है जिसमें एक्चुअली दवाई नहीं रहती, पर वो एक प्लेसिबो करके देते हैं, एक नकली या फिर एक झूठी दवाई के रूप में, ताकि उसके इफेक्ट देखे जाए, फिर दवाई के इफेक्ट देखे जाए, और उसके बीच में का कंपैरिजन देखा जाए कि दवाई से कितना फायदा होता है। तो उसमें पेशेंट को नहीं पता चलता है कि ये प्लेसिबो, पेशेंट को लगता है उसको दवाई मिल रही है, और उसका फिर इफेक्ट कैसा बॉडी में होता है वो रिसर्चर्स देखते हैं। पर पेशेंट के लिए वो दवाई के रूप में ही रहती है, उसका नियमित सेवन करना, अगर वो इंजेक्शन है या गोली है तो उसको बराबर खाना लगाना, ये सब चलता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमको कहा जाता है कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी आप भक्ति के अंग अपना रहे हो, उसमें आपको पूरा विश्वास रखना है कि वो काम करेगी। और अगर आपका पास विश्वास है तो फिर वो चीज काम करेगी, अगर आप विश्वास नहीं रखते हो तो वो काम नहीं करेगी। जैसे हरि नाम है, हरि नाम में अगर आपका विश्वास है तो हरि नाम आपके, वैसे तो वो दवाई है, अगर वो दवाई है तो वो काम करेगी। पर अगर वो प्लेसिबो है और आपको से बताया जा रहा है कि ये दवाई के जैसी काम कर रही है, काम करेगी, आपको इसमें विश्वास रखना है, तो फिर तो वो प्लेसिबो जितना ही इफेक्ट देगी, दवाई के जितना इफेक्ट नहीं देगी और बीमारी को ठीक नहीं करेगी। पर हमें क्या संदेश मिलता है साधक को, कि आपको विश्वास रखना है। तो मन में मेरे ये प्रश्न उठता है कि कहीं ये प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है, कि जितना आप विश्वास रखो उतना ही आप सुधर पा रहे हैं, अगर आप में विश्वास कम है तो फिर आप कम सुधर पा रहे हैं। तो क्या कहीं प्लेसिबो के जैसा तो नहीं काम कर रहा है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हमें आजू बाजू देखने को मिलता है, और इसका उत्तर हमें मिलता है शास्त्र में, कि जैसे प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि उनके भगवान सर्वत्र है, तो इसलिए जब उनके पिता ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने, कि क्या इस पिलर में, इस खंबे में भी आपके भगवान हैं, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, वो इस पिलर में भी हैं। और जब वो पिलर को तोड़ा गया तो उसमें से भगवान प्रकट हुए। तो अगर ये विश्वास केवल प्लेसिबो होता, मतलब कोई झूठी दवाई, तो फिर वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। पर क्योंकि इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि वो प्लेसिबो नहीं, वो वास्तविक है, वो विश्वास भी सच्चा है। और भगवान क्यों प्रकट हुए? वो इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि ये कोई मामूली विश्वास नहीं था प्रहलाद महाराज का, वो एक दृढ़ विश्वास था, और एक साइंटिफिक विश्वास था इस आधारभूत पर, कि भगवान वास्तविक रूप से सर्वत्र उपलब्ध है, और हमेशा उनका वास रहता है दुनिया की किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में। तो इससे केवल सच्चाई का ज्ञात होता है। पर भगवान को क्यों आना पड़ा? भगवान को इसीलिए उस रूप से एक अवतरण लेना पड़ा क्योंकि प्रहलाद महाराज का विश्वास था। अगर प्रहलाद महाराज का विश्वास थोड़ा सा भी कम रहता तो फिर भगवान वहां से प्रकट नहीं होते, और इस तरह से उन्होंने रूप धारण नहीं किया रहता। प्रहलाद महाराज ने कहा अपनी स्तुतियों में कि ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने के लिए भगवान आप अवतरण लिए हो, मैं तो एक बहुत मामूली सा जीव हूँ, आप क्यों मेरे लिए आओगे? पर आपके जो भक्त है ब्रह्मा जी, उनका जो वचन है कि इस तरह से ही हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो सकती है, किसी और दूसरे तरीके से नहीं हो सकती, तो वो वचन पूरा करने के लिए आप आए। तो ये जो दृढ़ विश्वास है कि
भले जो कुछ वचन दे देंगे, पर भगवान विल टेक केयर, और भगवान ही देखेंगे कि किस तरह से हिरण्यकशिपु का अंत हो। तो ये दृढ़ विश्वास होने की वजह से, और एक भक्त का जो भगवान में होता है, उसकी वजह से भगवान ने अवतरण लिया। तो इसी तरह जब हमें साधना करनी है, तो अगर हमारा विश्वास 100% से थोड़ा भी कम रहा, तो उसके वो फुल इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो उसमें पोटेंसी है, जो उसमें शक्ति है। इसलिए हमें हमारी क्रियाओं में पूरा विश्वास डालना होता है। इट इज एज इफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, तो हमें इस तरह से हरि नाम की शरण लेनी है, और उसमें विश्वास रखना है कि इसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। और जब इतना विश्वास रखेंगे, तो फिर वो दवाई के रूप में काम करेगा, नहीं तो उतना नहीं काम करेगा। तो इसलिए आइए, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में हरि नाम को अपने जीवन में अपनाएं, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।